इंडियन मार्केट गिर रहा है, एफआईज की बिकवाली और इंडिया करेंसी क्राइसिस। मैं आर्टिस्ट कमल, न्यू इंडिया चैनल पर आपका वेलकम है। आज अपन डिस्कशन करेंगे कि इंडियन मार्केट आखिर कब तक गिर रहा है और कब तक गिरेगा। अपन मॉर्निंग में आते हैं मार्केट में तो देखते हैं आज पोर्टफोलियो ग्रीन होगा, लेकिन पोर्टफोलियो इवनिंग तक, शाम को 3:30 तक रेड में चला जाता है। आपके साथ भी यही हो रहा है, मेरे साथ भी यही हो रहा है। आखिर ये फेज कब तक रहेगा? अपने को लगता है मार्केट में प्रॉफिट होगा, लेकिन आज और के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो मार्केट टेंशन दे रहा है, प्रॉफिट की जगह टेंशन दे रहा है। अगर बात करें इन्वेस्टर की तो स्टॉक नीचे आ रहा है, इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर उसे खरीद रहा है और उसको लगता है कि डीप है तो खरीद लें, मार्केट ऊपर जाएगा तो अपने को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मार्केट तो डीप से डीपर बनता जा रहा है, ये तो प्रॉफिट से ज़्यादा टेंशन देता जा रहा है। आखिर इस फेज से अपन कब निकलेंगे? ये फेज क्यों आया? इसका सबसे बड़ा रीजन है एफआईज की बिकवाली। पहली बात, एफआईज होते कौन है? ये फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। ये फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, मार्केट की पीक को पकड़ कर चलते हैं। इसका रूल्स होता है लो पे खरीदना और हाई पे बेचना। अभी इनका देखा जाए तो इंडियन मार्केट में इनकी बिकवाली चल रही है। अगर डाटा देखें तो लास्ट 2 से 3 मंथ देखें तो 1.55 लाख करोड़ प्लस की इन्होंने बिकवाली कर ली है इंडियन मार्केट में लास्ट 2 मंथ से। ये बिकवाली कम नहीं है। अगर इंडिया की कैपिटल दिल्ली की बात करें तो इंडिया की कैपिटल दिल्ली का 1 साल का खर्चा है 1 लाख करोड़, यानी ये इंडियन की कैपिटल दिल्ली के खर्चे से ज्यादा इंडिया में एफआईज की बिकवाली हो गई है। फिर भी आपको लग रहा है कि मार्केट में इतना बड़ा तो क्रैश नहीं आया। हाँ, मार्केट में छोटे छोटे क्रैश आए, मार्केट गिर रहा है, लेकिन कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। इसका रीजन क्या है, ये भी अपन लास्ट वीडियो के लास्ट में जानेंगे। पहले अपन बात करें कि आखिर एफआईज बिकवाली क्यों कर रहे हैं। अगर बात करें एफआईज की बिकवाली तो एफआईज का सीधा रूल होता है किस प्राइस पे बाई करना और उसकी वैल्यू क्या है। और इंडियन मार्केट की वैल्यू या वैल्यूएशन देखे ना तो बहुत ही महंगी है। इंडिया का मार्केट ओवर वैल्यू मार्केट है। कैसे है, इसके बारे में अपन एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 कि इंडियन मार्केट की परफॉर्मेंस। अगर बात करें पिछले साल 2024 या 2025 वर्तमान साल की बात करें तो इंडियन मार्केट में परफॉर्मेंस बहुत वीक रही है। अगर 2025 में देखा जाए तो इंडियन मार्केट के सेंसेक्स की बात करें ना तो 1.19% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर कंपैरिजन करें चाइना, ब्राजील, जापान और साउथ कोरिया का मार्केट तो गजब का उछाल मारा है। वो आपके सामने शेयर करूंगा कि कितना मार्केट ने उछाल मारा है। इंडियन मार्केट में सेंसेक्स की बात करें तो 1.19% की ग्रोथ मिली है। वही जापान के मार्केट में 22% और चाइना के मार्केट में 14% और साउथ कोरिया के मार्केट ने तो 53% का रिटर्न दिया है। अगर साउथ कोरिया का मार्केट 53% का रिटर्न दे रहा है और इंडियन मार्केट का सेंसेक्स 1.9% का रिटर्न दे रहा है तो आप भी सोच सकते हो एफआईज किधर जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब पीई मतलब वैल्यूएशन, एक ही पॉइंट है। और वैल्यूएशन देखे ना तो इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन है 22.6%, यानी ये महंगी वैल्यूएशन है, सस्ती नहीं है। अगर कंपैरिजन करें चाइना से, कंपैरिजन करें ब्राजील से, ब्राजील की वैल्यूएशन है 10% जो बहुत सस्ती है। और चाइना की बात करें तो 14% के आसपास है, सस्ती वैल्यूएशन है। और इंडिया की मार्केट की वैल्यूएशन देखें तो 22% के आसपास देखने को मिल रही है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझा जाए ना, मान लो अपने को कोई टी शर्ट खरीदना है और अगर वही टी शर्ट इंडिया में खरीदे तो 100 रुपये का है, चाइना में जाए तो उसको 75 रुपीज़ में और ब्राजील में जाए तो 60 रुपये की। अगर आपको सामने यही ऑप्शन रखा जाए तो आप 60 रुपये में खरीदोगे या 100 रुपये में खरीदोगे? वही 60 रुपये में खरीदोगे। तो इन्वेस्टर सस्ते में खरीदता और महंगे में बेचता, इनका एक रूल है। तो सेकेंड पॉइंट, वैल्यूएशन का महंगा होना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया में करेंसी का क्राइसिस आना, इंडियन रुपीज का लगातार गिरना। ये इंडियन रुपीज में गिरावट 2025 की बात करें तो शुरुआत में जनवरी में भी देखने को मिली थी, अभी वही चल रहा है। इंडिया में आज की बात करें तो इंडिया अपना
इंडियन रुपीस अपना लो का लो बना रही है, सबसे लोएस्ट रिकॉर्ड पर है, $90 से पार हो गई है। तो इंडिया में इतना बड़ा करेंसी क्राइसिस होना इन्वेस्टर के लिए हानिकारक है। रीजन, इन्वेस्टर के प्रॉफिट तो इंडिया की करेंसी क्राइसिस में निकलता जा रहा है, और जहां प्रॉफिट नहीं वहां इन्वेस्टर नहीं। इन्वेस्टर का एक ही रीजन है, प्रॉफिट लोएस्ट पे खरीदना, हाई पर बेचना, और इंडिया में अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो क्यों खरीदेंगे। सेकेंड पॉइंट। अगला पॉइंट है कि इंडिया की वैल्यूएशन हाई होना। चाइना के मुकाबले इंडिया की वैल्यूएशन बहुत हाई है। मेरे सामने इस पॉइंटों को देखने के बाद यही रीजन आ रहा है कि अगर इंडिया में एफआईज की बिकवाली और इंडिया में करेंसी क्राइसिस, इनको देखते हुए इंडियन मार्केट में गिरावट तो देखने को मिल रही है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। हाँ, छोटे छोटे क्राइसिस आ रहे हैं इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट गिर रहा है, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी पिछले 2-3 दिन से मैं भी देख रहा हूँ गिर रहा है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट ना होना कौन स्ट्रॉन्ग कर रहा है इंडियन मार्केट को, जो एक पकड़ मजबूत बना कर रखी हुई है। इतने बड़े क्राइसिस, अगर इतनी बड़ी एफआईज की बिकवाली तो कम से कम 15%, 10% तो मार्केट को एक गिरावट मिलनी चाहिए ना, फिर भी नहीं मिल रही है। कौन है स्ट्रॉन्ग? अगर सबसे बड़ी बात देखें तो एफआईज की बिकवाली और डीआईज का खरीदना। ये डीआईज कौन है? सब सुनते ही सामने ये किस्सा आता है, ये है कौन? ये होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, होते हैं जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, तो इनका खरीदना। अगर देखो इंडियन मार्केट के अगर रिटेल्स की बात करें ना, तो एफआईज बेचता है, जिससे मार्केट में गिरावट आती है, और इंडियन लोगों को क्या लग रहा है कि अब मार्केट अपने वीक पॉइंट पे है, अगर यहाँ पर अपन एंट्री ले लेंगे ना तो अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्जिट मारेंगे। तो वही रिटेलर की खरीदारी, जैसे एफआईज बेचता है तो रिटेलर खरीदता है, एफआईज सेल करता है, रिटेलर बाई करता है, बस ये चल रहा है। और सेकंड है, इसको जो बचाने वाला वो एसआईपी, म्यूचुअल फंड की एसआईपी। इंडिया के अंदर 25,000 से लेकर 30,000 करोड़ तक की एसआईपी है, तो वो है इंडियन मार्केट को बचा रही है, म्यूचुअल फंड को स्ट्रॉन्ग कर रही है। अगर आपको आपके सामने मैं डिस्कशन करूं एफआईज की, क्या एफआईज वापस नहीं आएंगे? कब तक एफआईज की बिकवाली करेंगे और कितनी बिकवाली करेंगे, और करेंगे तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या इंडियन मार्केट में यही क्राइसिस चलता रहेगा? ये पॉइंट सोचने वाला है। इसके बारे में मैं आपके सामने 2 थॉट लेकर आया हूं। नंबर 1 2008, नंबर 2020। 2008 में वही इंडियन मार्केट में क्राइसिस आया था और एफआईज ने बिकवाली की और दबा के बिकवाली की, और वहीं देखा जाए तो 2009 में इंडियन मार्केट ने अपना पीक पकड़ा, अपनी ग्रोथ पकड़ी, और वही इन्वेस्टर वापस आए। 2020 कोरोना, फिर इंडियन मार्केट गिरा, वही एफआईज की बिकवाली की, एफआईज ने बेचा, वही 2020 में मार्केट गिरने के बाद 21 और 22 में मार्केट ने अपना मोमेंट पकड़ा और एफआईज तो वापस आना। सेकेंड पॉइंट है कि इंडियन की जो इकोनॉमिक है ना, वो ग्लोबल की सबसे हाईएस्ट बढ़ती हुई इकोनॉमी है, सबसे ग्रोथ वाली इकोनॉमी है। सेकंड, इंडिया देखिए ना फंडामेंटल रूप से बहुत मजबूत है, और देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आ रही है, जैसे एप्पल ने अपना शोरूम खोला, सैमसंग खोल रही है तगड़े वाला। तो बड़ी बड़ी कंपनीज का इंडिया में आना, इंडिया का फंडामेंटली रूप से मजबूत होना, और इंडिया की इकोनॉमी का हाईएस्ट यानी ग्रोथ वाली इकोनॉमिक है वर्ल्ड में देखा जाए तो ये पॉइंट्स है कि इंडिया के मार्केट को बचाने में मजबूती और प्रदान करेंगे। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।